हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, जय श्री कृष्णा। देखिए, सबसे पहले आज हम जानेंगे कि महाभारत के ऐसे 5 कौन से महारथी थे जिन्हें छल से मारा गया। वो कौरवों के पक्ष के भी और पांडव के भी पक्ष के। देखिए, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि महाभारत में जो विदुर थे उनके साथ क्या हुआ था महाभारत युद्ध के बाद। बहुत ही अच्छा रहस्य था दोस्तों। तो वो हमने लास्ट वीडियो में शेयर किया था, आप जाके वहां से देख सकते हैं, हमारे चैनल पे टॉप में ही वीडियो मिल जाएगी दोस्तों। चलिए, तो आज हम जानेंगे कि महाभारत के वो 5 महारथी। देखिए, कुरुक्षेत्र का मैदान जहां करोड़ों योद्धाओं ने धर्म और अधर्म के नाम पर युद्ध में भाग लिया और अपनी जान गंवा दी। इस महायुद्ध को महाभारत के नाम से जाना है। श्री कृष्ण ने इस युद्ध से पहले अर्जुन से कहा था कि इन योद्धाओं को गौर से देख लो। ये इस युग के सबसे महान और पराक्रमी योद्धा हैं, जो इस युद्ध के बाद शायद ही देखने को मिले, और आने वाले युगों में ऐसा योद्धा फिर से जन्म नहीं लेंगे। भगवान श्री कृष्ण की इस बात से महाभारत के महायुद्ध की भयानकता का आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो ना जाने कितने ज्यादा शक्तिशाली थे। अगर उन्हें छल से नहीं मारते तो शायद युद्ध का जो रिजल्ट था, है ना, वो कुछ और ही होता। देखिए, इस महायुद्ध को हुए हजारों साल बीत गए, लेकिन कहते हैं कि आज भी कुरुक्षेत्र की जमीन योद्धाओं के लहू को पीकर लाल है। धर्म और अधर्म इस युद्ध में धर्म की जीत के लिए कई महायोद्धाओं को छल पूर्वक और कईयों को युद्ध के नियम के विरुद्ध जाकर मार डाला गया, क्योंकि युद्ध का एक ही नियम होता है, जीत, और इसके लिए सारे नियम लोकाचार भुला दिए जाते हैं। चलिए, सबसे पहले भीष्म आते हैं। महाभारत के महायुद्ध में सबसे बुजुर्ग और सभी योद्धाओं में से श्रेष्ठ भीम थे। अपनी राजभक्ति के कारण इन्होंने कौरवों के साथ युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया और पांडवों को विराज में सबसे बड़े बाधक बन गए। इन्हें पराजित किए बिना महाभारत के युद्ध में पांडवों का विजयी होना असंभव था, क्योंकि भीष्म कौरवों के सेनापति के तौर पर उनके ढाल बने हुए थे। 18 दिन तक चले इस युद्ध में भीष्म अकेले ही 10 दिनों तक पांडवों की सेना का संहार करते रहे। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण सलाह से अर्जुन और अपने रथ पर शिखंडी को लेकर आते हैं। शिखंडी क्या रहती है? ना तो पुरुष रहता है और ना ही स्त्री रहता है। और भीष्म जो रहते हैं वो शिखंडी को एक स्त्री मानते हैं और इस रहस्य से पांडव परिचित थे। भीष्म की स्त्री पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा का लाभ उठाते हुए अर्जुन युद्ध के 10वें दिन भीष्म को बाणों से छलनी कर दिया, और भीष्म बाणों की सैया पर लेटे लेटे अंत तक युद्ध देखते रहे। फिर जो दूसरे योद्धा थे वो द्रोणाचार्य। अरे, द्रोणाचार्य तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। भीष्म के बाद कौरवों के सेनापति बने द्रोणाचार्य ये कौरव और पांडव के गुरु थे। भीष्म के समान यह भी पांडव के मार्ग में बड़े बाधक बने हुए थे। इन्हें भी युद्ध में पराजित कर पाना किसी के लिए भी असंभव ही था। माना जाता है कि द्रोणाचार्य को केवल उनका शोक ही मार सकता था। ऐसे में पांडवों ने द्रोणाचार्य के साथ एक छल किया। भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया और द्रोणाचार्य के पास जाकर कहने लगे कि मैंने अश्वत्थामा को वध कर दिया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था। द्रोणाचार्य को भीम की बात पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा। उन्होंने कहा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया? इस पर युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतो नरो व, मतलब उसमें बोलना था कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन यह नर भी हो सकता था और हाथी भी। जब युधिष्ठिर ये कह रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने चतुराई से शंखनाद कर दिया, जिससे द्रोणाचार्य बात को सही से सुन ही नहीं पाए और शोक में डूबकर अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। मौके का फायदा उठाकर द्रौपदी के जो भाई जो धृष्टद्युम्न थे, उन्होंने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। फिर कहते हैं जयद्रथ। दुर्योधन के जीजा जयद्रथ के कारण अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध कौरवों ने मिलकर किया था। इससे क्रोधित होकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि अगले दिन के युद्ध में सूर्यास्त तक वो जयद्रथ का वध कर देंगे, नहीं तो खुद अग्नि समाधि ले लेंगे। कौरवों की पूरी सेना उस दिन जयद्रथ की सुरक्षा में लग गई। अर्जुन के लिए जयद्रथ का वध कर पाना बहुत ज्यादा ही असंभव था। ऐसे में श्री कृष्ण ने एक चाल चली। उन्होंने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया, जिससे अंधेरा छा गया। जयद्रथ ने यह समझा कि शाम हो चुकी है और वह अर्जुन के सामने खुद आ गया।
श्री कृष्ण यही तो चाहते थे और अर्जुन से कहा अपना धनुष उठाओ और जयद्रथ का वध करो, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। कृष्ण के इतना कहते ही सूर्यदेव फिर से प्रकट हो गए और अर्जुन ने एक ही पल की देरी न करते हुए जयद्रथ का वध कर दिया। फिर आते हैं कर्ण। कर्ण का वध अर्जुन ने छल से ही किया था। युद्ध के बीच एक श्राप के कारण कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है। उस समय निहत्थे कर्ण पर अर्जुन ने दिव्यास्त्र चला दिया और जो कर्ण थे वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर आते हैं कहते हैं दुर्योधन। दुर्योधन महाभारत युद्ध के अंतिम महायुद्ध जिनका वध छल पूर्वक हुआ था। कहते हैं दुर्योधन महाभारत के खलनायक थे। दुर्योधन और भीम के बीच में गदा युद्ध हुआ। इस युद्ध में गदा का प्रहार कमर से ऊपर करने का नियम था, लेकिन भीम ने कृष्ण के संकेत पर दुर्योधन के कमर पर वार करना शुरू कर दिया, क्योंकि दुर्योधन के शरीर का ऊपरी भाग गांधारी ने वज्र का बना दिया था और इस पूर्वक छल पूर्वक दुर्योधन का भी अंत हो जाता है। तो देखिए, इसमें मैंने आपको बताया कि कैसे मतलब महाभारत के कौरव के ऐसे कुछ महान योद्धा थे, जिनका वध छलपूर्वक कर दिया जाता है। अगर उनका वध छलपूर्वक नहीं करते तो महाभारत का जो रिज़ल्ट था वो कुछ और ही होता दोस्तों। चलिए आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों, तो हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।